पेश होगा 2023-24 का बजट। सुबह 11 बजे संसद के पटल पर रखा जाएगा बजट। पिछले 2 साल की तरह इस बार भी पेपरलेस होगा बजट। वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण का 5वां बजट। 2024 के आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। कई अहम बदलाव होने की संभावना। बजट से लोगों को काफी उम्मीदें। कृषि, शिक्षा, इनकम टैक्स लाभ पर रहेगी सबकी नजर। हेल्थ और सरकारी योजना को लेकर भी कई उम्मीदें। नौकरी पेशा से लेकर बच्चों की पढ़ाई, होम लोन से स्वास्थ्य बीमा तक के नियमों में बदलाव हो सकते हैं। इस हर सेक्टर को राहत की उम्मीद है। किसानों के लिए कई ऐलानों की संभावना। फसल बीमा, ग्रामीण सड़क बुनियादी ढांचे, कम से कम लागत वाले आवास के निर्माण पर दे सकती है जोर। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए छूट का ऐलान भी संभव। चीन के बाद दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है भारत। सरकार इसके लिए कुछ विशेष पैकेज की कर सकती है घोषणा। व्यापारियों को कई उम्मीदें हैं। बजट 2023 में मिडिल क्लास को राहत दे सकती है सरकार। विदेशों से इंपोर्ट पर करके लाए जाने वाले कुछ सामानों पर बढ़ सकती है कस्टम ड्यूटी। प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और ज्वेलरी पर असर पड़ना संभव। 2019 में निर्मला सीतारमण ने किया अपना पहला बजट, जो कि 2018-19 की तुलना में 13.4% से ज्यादा था। समय दर समय बजट की राशि बढ़ती गई। 2024 के बजट को लेकर भी यही उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत पहले, नागरिक पहले की सोच को लेकर हम संसद के इस बजट सत्र को आगे बढ़ाएंगे। मुझे उम्मीद है विपक्षी नेता संसद के समक्ष अपने विचार रखेंगे। संसद के बजट सत्र से पहले बोले पीएम मोदी, हमारे वित्त मंत्री एक महिला हैं और वो देश के सामने एक और बजट पेश करेंगी। आज की वैश्विक परिस्थितियों में भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर भारत के बजट पर टिकी है। बजट सत्र के पहले ही दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमें ऐसे भारत का निर्माण करना है जिसमें अतीत का गौरव जुड़ा हो। हमें नए युग का निर्माण करना है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमें ऐसा भारत बनाना है जिसमें गरीबी ना हो, मध्यम वर्ग भी वैभव से युक्त हो। ऐसा भारत बनाना है जिसके युवा समय से 2 कदम आगे चलता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मायावती का ट्वीट लिखा, जनता की जेब खाली, लेकिन कुछ लोगों के हाथों में देश की पूंजी का सिमटना घातक है। गोरखपुर में शिलाग्राम, देवशिला रथ नेपाल से कुशीनगर होते गोरखपुर की सीमा में किया गया आक्रोश और कुशीनगर में लोगों ने किया दर्शन पूजन। कुशीनगर में शालिग्राम शिला का दर्शन पूजन हुआ। अयोध्या की कार्यशाला जा रही है दोनों शिलाएं। दर्शन करने के लिए जमी रही श्रद्धालुओं की भारी। हाथरस में बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज होने और कनेक्शन काटे जाने से नाराज महिला पानी की टंकी पर चढ़ी। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देकर महिला को उतरवाया। औरैया के दिबियापुर में विदेशी दुल्हन से युवक ने की शादी। न्यूजीलैंड से आई दुल्हनिया को 2 साल पहले ऑनलाइन दिया था दिल। दोनों के माता पिता की रजामंदी से हुई दोनों की शादी। अंबेडकर नगर में एक्सपायर हो चुके सैनिटाइजर का रैपर बदलकर बाजार में बेचने की तैयारी का खुलासा हुआ है। वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप। प्रशासन ने शुरू की जांच। लक्सर में चाइनीज मांझे का जमकर हो रहा इस्तेमाल। लक्सर के फ्लाईओवर पर हर रोज चाइनीज मांझे से राहगीर हो रहे हैं घायल। उप जिलाधिकारी से मिलकर लोगों ने कार्रवाई की मांग की। प्रयागराज कोर्ट में हेट स्पीच के मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी के खिलाफ सुनवाई हुई। केस दर्ज करने की मांग पर बहस हुई। अब 14 फरवरी को फैसला आएगा। जालौन में खेत पर काम कर रही वृद्ध महिला को युवक ने मारी गोली। गंभीर रूप से घायल हुई महिला। परिजनों ने सीएससी में करवाया भर्ती। डॉक्टर्स ने जिला अस्पताल रेफर किया। जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। रुड़की के पिरान कलियर में कलयुगी पिता की हैवानियत का मामला सामने आया। नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का आरोप लगा है। मां की शिकायत पर पुलिस ने पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर शुरू किया आरोपी की तलाश। फतेहपुर की पॉक्सो कोर्ट ने रेप के बाद हत्या के मामले में सुनाई फांसी की सजा। 45,000 का लगाया जुर्माना। 2019 में बच्ची से पड़ोसी ने रेप करके हत्या की थी। शव को भूसे के ढेर में छिपा दिया था। फतेहपुर में पुलिस और एसओजी की टीम ने मुखबिर की सूचना पर जंगल में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया। भारी मात्रा में तमंचा, कारतूस, शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद। 2 शातिर गिरफ्तार।
राजधानी लखनऊ के ओलंपिया जिम में आग लगने से मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग से झुलसा शख्स सिविल अस्पताल में भर्ती। बांदा में तेज रफ्तार एसयूवी ने टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दी। टेम्पो सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 7 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। फिरोजाबाद में ब्रेजा कार और ओमनी वैन हुई जबरदस्त हादसे का शिकार। हादसे में घायल 18 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। ट्रॉमा सेंटर में करवाई गया भर्ती। दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त। मथुरा के राया में नींद का झोंका आने से मकान की दीवार तोड़कर गड्ढे में गिरी कार। बरेली से बालाजी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे कार सवार युवक। कोयल रेलवे क्रॉसिंग पर यह हादसा हुआ। प्रतापगढ़ में न्याय के लिए किया गया अनोखा प्रदर्शन। धोखाधड़ी की शिकार हुई 95 वर्षीय बुजुर्ग महिला को ठेले पर लेटाकर पोस्टर के साथ पूरे शहर में घुमाया गया। मऊ में जिलाधिकारी के आदेश पर मुख्तार अंसारी के करीबी लगभग 4 से 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई। यमुनोत्री धाम से सामने आई बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें। 2 दिन से खराब चल रहा है मौसम। जमकर हो रही है बर्फबारी। -6 डिग्री तक पहुंचा है पारा। टिहरी जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। भारत तिब्बत सीमा से सटे गांव गंगी में सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई। सीमांत गांव के घर, मकान, खेत खलियान बर्फ की सफेद चादर से ढके नजर आए। बर्फ की आगोश में सरोवर नगरी नैनीताल। ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर हो रही है बर्फबारी। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को अच्छे कारोबार की उम्मीदें। उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी में चारों तरफ जमी बर्फ की सफेद चादर। भारी बर्फबारी ने बढ़ाई स्थानीय लोगों की दिक्कतें। विकासनगर के चक्राता में सीजन का 3रा हिमपात हुआ। कोटी कनातर में जमकर हुई बर्फबारी। सैलानी लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। किसानों और होटल व्यापारियों के चेहरे खिले हुए। जोशीमठ में औली सड़क मार्ग पर कीचड़। बैंक के पास बर्फबारी से फिसलन। गाड़ियां फंसने से लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। सड़क से बर्फ हटाने की मांग कर रहे हैं लोग। सुल्तानपुर जिला सत्र न्यायालय पहुंचा सपा एमएलसी। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान का मामला। एमपी एमएलए कोर्ट में ज्ञानेंद्र तिवारी ने दाखिल किया है परिवाद और 4 फरवरी को मामले में होगी सुनवाई। इटावा की जिला पंचायत बोर्ड बैठक में रखा गया है प्रस्ताव। इटावा का नाम बदलकर मुलायम नगर करने का रखा गया है प्रस्ताव। अखिलेश के भाई और जिला पंचायत अध्यक्ष अभिषेक यादव ने कहा, नेताजी से है इटावा की पहचान। यूपी में रोडवेज बस का सफर अब 25 पैसे प्रति किलोमीटर महंगा हुआ। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने किराए पर मुहर लगा दी है। रोडवेज को करीब 32 से 30 करोड़ सालाना का मुनाफा होगा। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। अलाया अपार्टमेंट की गायब फाइलों को तलाशने के लिए बनी कमेटी। 9 फाइलों को तलाशने के लिए कमेटी को दिया गया 3 दिन का वक्त। आगरा में मकानों के गिरने की रिपोर्ट पीडब्ल्यूडी ने डीएम को सौंपी। पीडब्ल्यूडी के आंकलन में 1 करोड़ 55 लाख रुपए का नुकसान। ठेकेदार से वसूली जाएगी नुकसान की रकम। गैंगस्टर बद्दन सिंह बद्दो के बेटे सिकंदर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस। 2019 से अब तक रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं होने पर मांगा जवाब। एसएसपी ने ब्रह्मपुरी थाना पुलिस के खिलाफ बैठाई जांच। मुख्तार अंसारी के करीबी की 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश। मऊ डीएम ने रफीक उर्फ टाइगर उसके रिश्तेदारों की संपत्ति को कुर्क किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 12 और 13 फरवरी को लखनऊ का दौरा। 12 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट समापन समारोह में शामिल होंगी। 13 फरवरी को भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शरीक होंगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब सपा एमएलए आरके वर्मा का रामचरितमानस पर ट्वीट। लिखा, रामचरितमानस की अनेकों चौपाइयां संविधान विरोधी, पिछड़ा, अनुसूचित महिला और संत समाज का अपमान। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया एक और ट्वीट। धर्माचार्यों पर उठाए सवाल। लिखा, दलितों और पिछड़ों के सम्मान से क्यों लगती है इनको मिर्ची। कानपुर में पूर्व विधायक भगवती प्रसाद की बेटी की शादी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कही। ग्रंथ की कुछ चौपाइयों के अंश को आपत्तिजनक बताया।
लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगाया गया होर्डिंग में लिखा गया गर्व से कहो हम शूद्र हैं। होर्डिंग पर लिखा गया कि शूद्र समाज में 6,743 जातियां हैं। जौनपुर में शिवपाल यादव का बयान, कहा कि भाजपा के मंत्री बड़बोले हो गए हैं। उनका बड़बोलापन मैनपुरी चुनाव में दूर हो चुका है। आने वाले चुनाव में भी जनता उनके बड़बोलेपन को दूर कर देगी। और देखिए, देश के लिए आज का दिन बहुत खास होने वाला है, बहुत अहम है, क्योंकि देश का बजट देश के सामने आ जाने वाला है। मोदी सरकार के इस कार्यकाल का ये अंतिम पूर्ण बजट होगा। ऐसे में बजट से लोगों को बेहद बेतहाशा उम्मीदें हैं। बजट में इस बार क्या खास होगा और इस बजट से किस वर्ग को क्या क्या उम्मीदें हैं, हम आपको हर सेक्टर की बात बताएंगे, ग्राउंड से भी और एक्सपर्ट के साथ भी। तो सरल और सबसे आसान शब्दों में सुबह 8:45 से देखिए बजट की बात एबीपी गंगा के साथ नॉन स्टॉप, बजट से पहले और बजट के बाद भी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।